अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और इंग्लिश एक बहुत ही कीमती सब्जेक्ट है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कुछ वीडियोस भी मज़ीद दे दूँगा, आप उनको भी देखें जब आपके पास टाइम हो। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश अगर नहीं आती, जैसा कि मैंने पहले भी शायद कहा कि इंग्लिश इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो आपका नहीं समझ में आएगी बात की। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट वन की अगर मैं बात करूँ, अकाउंटिंग और स्टैट्स अगर आप देखें उसमें होती है, और अगर अकाउंटिंग और स्टैट सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू कैन नॉट सॉल्व अकाउंटिंग एंड स्टैट्स, यू कैन नेवर सॉल्व। ठीक है, तो इस पे भी तवज्जो देने की जो है वो ज़रूरत है। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोगेटिव। हेडिंग डालेंगे इंटरोगेटिव क्या होता है जी? सवालिया जुमला। सवालिया जुमला इंटरोगेटिव। तो बात यह है कि हैव टू हमने पढ़ा। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा? क्या तुम्हें वहां पैसे देने पड़े? क्या तुम्हें वहां सजा मिली? ठीक है जी। अब ये जुमले हम आज बनाएंगे। ये भी हैव टू का कंपल्जन वाला जो है वो सिनेरियो होता है। इसके अंदर भी मजबूरी का उनसर पाया जाता है कि सामने वाला आपको मजबूर कर रहा है कि आप कोई काम पास अंजाम दें। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं। One, have you to get the punishment? Have you get the punishment? Have you to get the punishment? क्या तुम्हें सजा जो है वो भुगतनी पड़ी? Have you to get the punishment? Have you to pay the price of broken glass? तो जो तुमने शीशा तोड़ा, क्या तुम्हें उसकी पेमेंट करनी पड़ी? ठीक है, इसका ये मतलब। Has he to run away from his house to get married with Sarah? क्या उसको घर से भागना पड़ा सारा से शादी करने के लिए? ठीक है। Have you to pay the price of broken glass? क्या तुम्हें ग्लास जो टूट गया था उसके पैसे देने पड़े? आ रही समझ में? कुछ आई होप सो की बात आप समझ में आ रही होगी। Has Nadeem to talk
with that ugly person। क्या नदीम को उस बदसूरत आदमी से बात करनी पड़ी? नो, माजेब आपने जुमला बनाया, सही नहीं। हैव यू एवर विजिटेड नेबर्स हाउस? क्या इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने जो लिख रहा हूँ हैव यू के बाद में टू लगा रहा हूँ। हैव यू के बाद टू भी लगाना जरूरी होगा, ठीक है ना। हैव यू एवर विजिटेड योर नेबर हाउस, इसका मतलब है कभी तुमने अपने पड़ोसी के घर गए हो, इसका ये मतलब है। कभी पड़ोसी के घर गए हो या कभी पड़ोसी के घर जाना पड़ा है। जाना पड़ा इसका मतलब क्या है कि मजबूरी, कंपल्जन। तो कंपल्जन का आंसर होना जरूरी है। अगर कंपल्जन का आंसर नहीं है तो आपकी बात का वो मतलब नहीं जाएगा जो कि हम चाह रहे हैं, ठीक है जी। ओके, देखें हैव और हैज जो है बेसिकली जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो वो हैज हो जाता है ना, हैव ही की बात चल रही है। लेकिन जब जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो वहां पे हैज आ जाएगा बस, ठीक है ना। चलें अब आज का एक्चुअली नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। आई होप यहाँ तक लिख लिया आपने। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है सपोज टू। हेडिंग डालेंगे आप लोग अभी, हेडिंग डालिए सपोज टू। सपोज टू की हेडिंग डालिए। सपोज टू is used when we are talking about our obligations। सपोज टू क्या होता है? सपोज टू यूज होता है कब? जब when we are talking about our obligations, जब हम अपनी जी जी न्यू है, जब हम अपनी नया लफ्ज है, नया फ्रेज है। देखें इससे आपकी जो है ना इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होगी। अच्छा, इस वक्त जितने लोग मेरे साथ हैं आप लोग सारे के सारे वो हैं जो बोल लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं कुछ वीडियोस आपको सेंड करूंगा, वो आपने देखनी होंगी। और आई विल सेंड अप टू मंडे, और सॉरी अप टू संडे, संडे तक मैं सेंड करूंगा। कुछ आज कुछ कल इस तरह से। आज का तो काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ नोट्स फाइनल करके सेंटर्स को दे रहा हूँ, तो आज उस पर तवज्जो दूंगा क्लासेस के बाद। वैसे तो आज क्लासेस भी कोई 9:15 तक तो क्लासेस हैं, फिर वो थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा सुकून के लिए भी, खाना पीना। वेल तो सपोज टू इज यूज्ड व्हेन ये लिख लीजिएगा अपने पास में। सपोज टू इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ऑब्लिगेशंस। यूज सपोज टू व्हेन सेइंग दैट is the best thing to do in a situation। Supposed to is used when we are talking about our obligation। Used to, use supposed to when saying what is the best thing to do in a situation, the correct way of doing things। For example, use supposed to for cultural rules and expectations। You are not supposed to talk loudly in a library। I totally forgot I was supposed to call you last night। Sorry। ठीक है ना। अब ये सपोज टू बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, हम एक एक करके इसको इस्तेमाल करेंगे। यूज सपोज टू व्हेन सेइंग व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू इन अ सिचुएशन। सबसे पहले हम जो सपोज टू की बात करेंगे वो इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में सपोज टू यूज होगा, यानी कि जो काम एक खास सिचुएशन के अंदर जो काम आपने करना है तो उसकी हम बात करेंगे। व्हेन समवन गॉट एक्सीडेंट यू सपोज टू let him go to the hospital or you supposed to bring him to the hospital। ठीक है ना। मतलब अगर किसी का आपके सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर किसी का आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है
तो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि भाई आप उसको कहाँ लेके जाएं फौरन, अस्पताल लेकर जाएं आप उसको फौरन, ठीक है। ओके, तो अभी इसके हम जुमले लिखना शुरू करते हैं। एक एक करके पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, देखें। आई होप कि ये जो लिख लिया है, जो डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगर वो लिख लिया आपने तो डन लिख दें चैट के अंदर, सिर्फ डन लिख दें। वालेकुम अस्सलाम, डन लिख दें, शाबाश। आई एम वेटिंग, जल्दी से डन लिखें ताकि मैं आगे लिखूं। ओके, एक बच्चे ने लिखा अभी तक, यार आप लोग क्या कर रहे हो यार। माजेब, मोमिना, साहिबा, 3 बच्चों ने, बाकी भी तो लिखें जल्दी जल्दी। चले आगे बढ़ते हैं, बस फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन। ओके, द बेस्ट थिंग टू डू इन सिचुएशन, पहले की बात करते हैं। नंबर 1, द बेस्ट थिंग टू डू इन सिचुएशन। इस वक्त हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूज सपोज टू का। द बेस्ट थिंग टू डू इन सिचुएशन के अंदर किसी भी हालात में सपोज टू कहाँ जाके फिट आपने करना होता है। एक मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का किसी एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको कहाँ लेके जाना चाहिए, अस्पताल लेके जाना चाहिए। When someone got accident, comma, you are supposed to bring him to the hospital. When someone got accident, you are supposed to bring him to the hospital. D. When you are going to the marriage of Sir Wasi Haider, then you are supposed to bring a healthy envelope. ठीक है जी। जब आप सरवसी की शादी में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा बड़ा लिफाफा लेके जाना चाहिए। लिफाफा मतलब बड़ा लिफाफा मतलब समझते हैं ना, तो ज्यादा पैसों वाला लिफाफा लेकर जाना चाहिए। अच्छा, माजे में आपके सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन ये जो है ना ग्रामर में आपके यूज होंगे, और नॉट ओनली इन पार्टन में, ओवरऑल ये तो इंग्लिश में तो वो चीज़ें आप पढ़ते हैं ज़्यादातर जो जिंदगी भरी काम आती है। अब होता ये कि कॉमर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसके अंदर ये कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। मैं कुछ एक पीडीएफ बनाया है पास्ट पेपर्स का, हमारे प्यारे उज़ैफा भाई ने, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा सबसे, कि किस तरह से वो पास्ट पेपर्स में कुछ हैं उनको हाईलाइट करके आपको देता हूँ। अच्छा, व्हेन यू आर गोइंग टू मैरिज और सर्वसीधा देन यू आर सपोज टू ब्रिंग अ हेल्दी एनवलप। अब 2 मैंने बना दिए, एक और मैं बना रहा हूँ। जब तक आप चैट में कोई आप भी बनाइए, कोई इसका जो है वो बनाइए, कोई जुमला बनाइए इससे रिलेटेड।
sentence. I am waiting for a sentence you made for this. Okay, so when you are offering namaz, you're offering it as prayer. When you are offering prayers, prayer, you are supposed to wear clean clothes. जब तुम नमाज पढ़ो तो मैं अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए. आप लोगों की बारिश शुरू हो चुकी है. It was supposed to rain today. This is not this sentence does not pertains to this situation. ठीक है, इसका हम अलग पढ़ेंगे. अभी तो ये एक ही सिचुएशन सपोज टू की पढ़ा ना, अभी और भी पढ़ेंगे तो वो दूसरी सिचुएशन में बेटा आपकी ये बात जाकर कवर होगी. राइट. कोई और जुमला कोई बनाना चाहे? यार आप लोग इतने सारे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास, बताइए कोई जुमला. मानजेब, लाइबा, मोमिना, सैयद, हैदर, तलहा, हुजैफा, बनाओ शाबाश, ट्राई करें. क्योंकि आप में क्रिएटिविटी भी पैदा करनी है ना, तो उसके लिए आपको खुद कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा. जब आप में क्रिएटिविटी पैदा होगी तभी ये चीज़ आएगी. चैट में लिखें जाके, बस चैट में लिखें जाके. You just need to write in chat box. Okay. चलें इतने मैं एक और जुमला बनाता हूँ, आप लोग चैट में लिखें. When it is raining, जब बारिश हो रही है, you are supposed to wear raincoat. When there is a pandemic, you are supposed to wear masks and use sanitizer. क्या? देखो अब इतने जुमले मैंने कितने 5 जुमले मैंने अकेले ने बना लिए, एक जुमला आपसे एक जुमला नहीं बन रहा, तो आपकी काबिलियत पर शक होने लगेगा. When someone wallet is dropped on a street, you are supposed to give him wallet back. Very good, very good, very good. सैयद हैदर आप छा गए, बहुत ही दबंग जुमला आपने बनाया. थैंक यू सर. तुमने अपने दिमाग से बनाया ना, तुमने कहीं से कॉपी तो नहीं किया हैं? नहीं सर, खुद बनाया है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा जी, अच्छा बाकी जुमले जो बनाए वो देखते हैं. लाइबा नहीं बना रही है. Okay, you are supposed to sit quietly on the bus. He is supposed to join army at this age. Very good. When you are in examination hall, you are supposed to better hard working. You are supposed to work hard. ये कर लेते हैं. चलें. Good, Laiba, Umina and Hussein. ये भी बहुत जबरदस्त उन्होंने जुमला बनाया है. अभी लिखते हैं अलग. You are supposed to sit quietly in the bus. और नहीं होगा, ये इन होगा क्योंकि अभी प्रेपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं. आपको प्रेपोजिशन भी पढ़ाऊंगा तो ये ऑन नहीं होगा, ये बेसिकली इन होगा, इन द बस. ठीक है ना, क्योंकि बस के ऊपर बैठते हैं ना, वो छत पे जो बैठते हैं वो होता है ऑन द बस. जो सीट पे बैठते हैं वो इन द बस होता है. यू आर सपोज्ड टू सिट क्वाइटली इन द बस. वेरी गुड. अगला जुमला हमारी मोमिना ने बनाया है. He is supposed to join army at this stage.
मैंने आर्मी का भी टेस्ट दिया था वैसे, बड़ा मजा आया। लेकिन आर्मी का टेस्ट बड़ा सख्त था यार, मैं आर्मी का टेस्ट दे के खुद ही भाग लिया था। मैं बोला भाई छोड़ो भाई, कौन इतने ज्यादा जतन करेगा, इतने भी कोई बुरे दिन नहीं आए, इतनी अखबारियां काटो, ठीक है ना। व्हेन यू आर इन यू व्हेन यू आर सर इन आर्मी का मैंने भी दिया था, कैडेट अच्छा कॉलेज का। अच्छा अच्छा, फिर क्या लेकिन हुआ? सर बहुत 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 ज्यादा मुश्किल था। जी सही सर। सही। चलो नेवी का देना हुआ है, अभी शायद पता नहीं आया हुआ या नहीं आया हुआ, नेवी का है तो जरूर दें। नेवी में फिर भी जरा आसानी से हो जाता है। तो when you are in examination hall you are supposed to work hard। यहाँ से चेंज करें ये वाला जुमला, you are supposed to, ये लिखिएगा साथ साथ भैया, काम मैं चेक करूंगा। You are supposed to work hard। चलें अभी इस सिचुएशन के अंदर ये बहुत हो गया। Now we are going to change, ठीक है ना। अब हम चेंज करते हैं। Supposed to is used when we are talking about obligation। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है ना, ये पॉइंट नंबर 2 लेते हैं ऑब्लिगेशन वाला, कि पहले में हमने ये सारी चीजें लिखी। अगर किसी ने नहीं भी लिखा तो वो स्क्रीनशॉट कम से कम जरूर ले लें, ठीक है ना। ओके देन वी विल गेट चेंज, वी विल मेक इट चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का जो पहला होगा, यानी ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है या आपके ऊपर जिम्मेदारी। सो यू आर सपोज टू fetch water for your mother। तुम्हें अपनी माँ के लिए पानी लाना चाहिए था, नहीं लाया तुम। अंधेरा होने लगा यार, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन यू आर, नहीं, नाम लेते हैं किसी, हुजैफा इज सपोज टू कुक फूड। लेट्स सपोज हुजैफा बावर्ची, हुजैफा तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, दिस वाज योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकर भाई कल थोड़ा हमारा लाइव सेशन था, कल मैंने आपको वीडियो नहीं दे सका, ठीक है ना। कल मैंने किसी की कोई वीडियो रिकॉर्ड करके कन्वर्ट करनी होती है, फिर ठीक है ना, ये जो है ना जूम पर होती है वीडियो, फिर उसको रिकॉर्ड करने ये होता है, इस फिर ये कन्वर्जन होता है वीएलसी में, वीएलसी में कन्वर्ट होता है, फिर उसको हम यूट्यूब पे डालते हैं, यूट्यूब पे ही अपलोड होता है, अपलोड में टाइटल वाइटल देना, ये सब करना, फिर उसको हम शेयर करते हैं आपसे। अब पूरा एक प्रोसेस है। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह, आप घबराएं नहीं। आज मैं आपको पिछली भी कुछ वीडियोस दे दूंगा आप लोगों को, और अगली भी, अगली पिछली बहुत सारी वीडियोस एक साथ दे दूंगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं। अच्छा अभी जो इसमें जिम्मेदारी का कोई जुमला बनाए, यू यू व्हाट यू नीड इज कि आप कोई जिम्मेदारी का जुमला बनाइए, ठीक है जी। मैं एक और बनाता हूँ, आप लोग देखिए। द स्टूडेंट is supposed
complete his homework. The student होगा ना, the student is supposed to complete his homework, यानी स्टूडेंट को अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, आते हैं जी, कुछ आ गए। Sir, was you supposed to go back to home? Am you supposed to get in the car? Wow, very good, very good. सैयद हैदर, आप तो छा गए यार, माशाल्लाह। गुड। चलें भैया के जुमले एज इट इज हम कॉपी करते हैं। और भी कोई बताए जी? So you supposed to go back to home? Yeah, I supposed to go back to home, but unfortunately I need to take some classes, and after the end of all classes and the conversion of videos and uploading of videos and sharing of videos, then I will go back to my home. Otherwise I will have to stay right over here just because of my students. I am supposed to working hard and become part 1. Okay, very good. I suppose, I am नहीं आएगा, I supposed to work hard, और working भी नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ ग्रामर की कुछ मज़ीद वीडियोस भेजूंगा व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह you will get better। देखें, नहीं आना जो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही कोई नुक्स होता है। मसला सिर्फ ये होता है कि जब जो है आप कोशिश नहीं करते और पढ़ते नहीं हैं, ये दिस इज द बिगेस्ट वन इशू। I supposed to submit my assignment today. Very good. ये बड़ा अच्छा जुमला है। I supposed to submit my assignment today. Control Z. C. ये भी लिख लें, जल्दी जल्दी लिखें और डन लिखें अगर आपने लिख लिया तो। यार इतना वो क्यों नहीं रहा कॉपी? चलो मैं लिखता हूँ, I supposed to submit my assignment today. I supposed to submit my assignment today. I'm supposed to submit my assignment today. जल्दी से लिख के और डन रिप्लाई कर दें चैट में। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइमिंग हमारी बार बार आगे पीछे हो रही है, उसकी वजह है लाइट की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये किया है, मैंने पूरा इंतज़ाम कर रहा हूँ मैं कि चाहे लाइट हो या ना हो। अब हुआ ये कि देखें, मैंने मोबाइल में ना एक पैकेज भी कराया हुआ है ज़ोम का, और मतलब मोबाइल में हॉटस्पॉट लेकर ये चल जाता है, लेकिन अब उसमें भी ये हो रहा है कि वो लाइट जा रही है तो ज़ोम का नेट यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा हमारे एरिया में। आई डोंट नो व्हाई। इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर होता तो मैं टेलीनॉर का इंटरनेट भी चेक करूँगा लाइट जाने के बाद। तो फिर ये होगा कि इंशाल्लाह हमारी फिक्स टाइमिंग पर ही क्लास स्टार्ट होगी। तो इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। आई होप कि इसका मतलब आपको पता होगा। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, ठीक है ना। अब दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, जो भी आपको बात करनी हो अगर मुझसे, तो आप मुझसे चैट पे, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, बात कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।